हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 21। देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। चेक वेदर द थ्री लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस गिवन बिलो इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। आपको यहाँ पे तीन लाइनों की इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या बताना है कि ये तीनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, देखिए कैसे। ये हमने एक लाइन बना ली, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। तो ये तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पे ऊपर इंटरसेक्ट करती है ना। ये कॉमन पॉइंट हो गया तीनों लाइनों का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन दे रखी है ना। आपको यही चेक करना है कि तीनों लाइनें एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं नहीं करती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए होंगे। देखिए, जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको तीन लाइनें दे रखी हैं और आपको चेक करना है कि तीनों लाइनें एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं नहीं करती है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन तीनों को एक इक्वेशन वाइज मान लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब आपको क्या करना है, इनमें से तीनों इक्वेशन में से किसी दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, है ना, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं ना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंगली। वहां से आप एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। यदि आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाती हैं, उसके बाद आप क्या कीजिए, वहां से आंसर जो भी आया है उसका एक्स और वाई का, उसको पुट कर लीजिए थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर वो क्या करती है, वो इक्वेशन उन वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है, तो आपकी जो तीनों लाइन है वो एक दूसरे को कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। अब हम क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली ले ली, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो, हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स वाली टर्म कैसे कैंसिल हो जाएगी, यदि हम क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया, पहली वाली में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4x, 2 का y में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y, और 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी इक्वेशन को वैसे वैसे ही लिख लेते हैं, 4x प्लस 3y प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पे माइनस कर दिया, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस का 2 है और माइनस का 3 है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा। और बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए साइन माइनस का लगाएंगे। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। तो यदि यहाँ से 7 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 7 निकल चुकी है। अब हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, जिससे हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो, फर्स्ट में हम पुट कर ले, तो 2x का 2x लिखा हमने, प्लस y की जगह पे हम रखेंगे -7, उसके बाद रखेंगे +5, सॉरी हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, 2x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, -1 का -1 इक्वल टू 0। उसके बाद 2x माइनस माइनस प्लस होगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 8, यानी कि x की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे 8 में, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन है उसमें इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, अगर वो इसको सेटिस्फाई कर लेगा, इट मीन्स क्या करेगा, ये जो लाइनें हैं एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलिए, तो सबसे पहले तीसरी इक्वेशन आप देखिएगा, 5x प्लस 4y प्लस 8 है। इसमें हम इन वैल्यू को कम करेंगे, पुट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए, 5x यहाँ पे हम कितना रखना है, 4 प्लस 4y की जगह हमको कितना रखना है, -7 प्लस 8 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 जा 20, माइनस प्लस माइनस 7 4 जा 28 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 8 इक्वल टू 0। देखो, प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28, और -28 इक्वल टू 0। तो देखो, 28 से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं।
इट मीन्स ये जो तीनों लाइनें हैं हमारी वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक कॉमन पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके आंसर में आप अपने से लिख सकते हो कि दिस 3 लाइन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट। इस टाइप में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस पेपर के जो बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।